हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जी, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बैक टू बैक अभी अनाउंसमेंट्स की थी थोड़े दिन पहले। तो जी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीआईसी की। सो जी, कोई भी स्टूडेंट जो होता था जैसे इंडिया में या किसी भी कंट्री में, तो कनाडा में पढ़ने के लिए 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस जमा कराता था, 8 से 10 लाख रुपए, और साथ में 10,000 कैनेडियन डॉलर्स जमा करवाने होते थे। ठीक है। तो जी अब जो रूल है वो चेंज हो चुका है। अब 20,000 डॉलर आपको जमा कराने होंगे जनवरी 1 के बाद। जनवरी 1 2024 के बाद जो भी फाइल लगाएगा उसको 20,635 डॉलर अपने अकाउंट में जमा करवाने होंगे, जो कि कनाडा में है स्कॉशिया बैंक, सीआईबीसी या आईसीआईसी बैंक, किसी भी बैंक में, है ना। सो जी, जीआईसी क्या होता है? जीआईसी जैसे कि आपको हर महीने आपको पैसे वापस आते हैं 600-700 डॉलर करके। अब में भी हो सकता है कि 1,000 से 1,400 के बीच में आपको पैसे वापस आए हर महीने, है ना। सो जी, अब से आपको 20,635 डॉलर जमा कराने होंगे जो एप्लीकेंट्स हैं जनवरी 1 2024 के बाद कनाडा आएंगे। सो जी, जीआईसी से पहले क्या होता था? पहले की जो बातें थी कि फ़ीस वगैरह निकल जाती थी आराम से, है ना, जीआईसी से, जीआईसी को सेव कर लेते थे। तो जी अब वो बातें नहीं रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेंट्स में इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि मैं नया नया आया था तो 300-350 डॉलर रेंट देता था, अब 600 डॉलर रेंट जा रहा है। ठीक है। बाकी ग्रोसरी हो गई और बाकी सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। सो जी अब वो बात भूल जाओ कि जीआईसी से अपनी फ़ीस वगैरह निकाल लेंगे, है ना। बट डिपेंड करता है, अगर आते ही आपको जॉब मिल जाए तो आप निकाल भी सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और तो और जो ये जीआईसी का जो मेरे को ड्रॉबैक लगा, सबसे मेन ड्रॉबैक ये है कि जब मैं इंडिया टू कनाडा आया था तो 6 लाख रुपए मतलब कि जीआईसी के होते हैं ना, 6 लाख 20 हज़ार रुपये होते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है मिडिल क्लास फैमिली में जो भी बंदा होता है ना, इकट्ठे करना। तो अब ये अमाउंट डबल हो चुका है, 12-12.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, है ना। सो जी, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं, ज़्यादातर कोई पैसे वैसे रिश्तेदारों से उठाते हैं या उधार लेते हैं या लोन वगैरह लेते हैं ना। सो किसी के पास भी पैसे नहीं होते, है ना। सो काफ़ी ज़्यादा ये एक ड्रॉबैक लगता है ना। सो पैसे इकट्ठे करना एकदम से 12-12.5 लाख रुपए फॉर जीआईसी, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कनाडा के लिए लोग कम आए। और तो और बाकी ठीक है जी, जैसा भी है ना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, है ना, जीआईसी से आते ही अपने आईफोन वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह नहीं लेनी है ना। आपको सेविंग करनी है। जो आपके जीआईसी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको अगली फ़ीस पे करने के लिए आपको हेल्प होगी। ठीक है। ये दूसरे रूल की बात करते हैं हम। कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को अलाउ किया था फुल टाइम काम करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक। तो जी उस रूल को एक्सटेंड कर दिया गया है, वो हो चुका है 30 अप्रैल 2024 तक। सो जी कौन कौन से जो बच्चे हैं इस रूल के अंदर आते हैं? पहली बात तो वो जो लोग अभी भी कनाडा में हैं एज अ स्टूडेंट, है ना, लीगल स्टूडेंट। और तो और जिन भी बच्चों ने दिसंबर 7 से पहले या दिसंबर 7 तक अपनी कनाडा की फ़ाइल लगाई होगी, डजेंट मैटर अभी तक उनका वीज़ा आया नहीं आया, तो वो उस रूल के अंदर आते हैं। बाकी उसके बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे, है ना, उनके लिए रूल नहीं है ये। सो जी, ये रूल एक तरीके से ठीक भी है और तरीके से गलत भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मैंने देखा था काफ़ी बच्चे हैं जो परेशान हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा। सो जी, जो बच्चे पार्ट टाइम थे ऑलरेडी जिस जगह पे, वो फुल टाइम हो जाएंगे, है ना। तो जी जो भी कोई किसी भी जगह का ओनर है ना, तो वो नए बंदे को क्यों ही रखेगा, है ना। सो जी, ये मेरे को लग रहा है एक ड्रॉबैक है इसका। पहले तो यही लग रहा था कि 31 दिसंबर तक है, तो बाकी जो नए बच्चे आएंगे उनको भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाया करेगी। सो मे भी थोड़ा सा काम औखा हो जाएगा, है ना। बाकी जो भी बच्चे हैं फुल टाइम, है ना, जिनको भी फुल टाइम काम करने की अथॉरिटी मिली है, वो साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी देखना, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो सिर्फ काम करते रह गए और बाद में सप्लीमेंट्री आई उनकी, है ना, 2-2 3-3 सब्जेक्ट में। एक सप्ली की फ़ीस होती है कम से कम 1400 से 1700 डॉलर। मेरी क्लास में भी काफ़ी बच्चों की सप्ली आई थी। सो उस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना। ऐसा ना हो कि जो पैसे आप एक्स्ट्रा कमाओ वो आपकी सारी सप्ली के अंदर चले जाएँ। ठीक है। इस साथ ही में एक और रूल आया है, जो स्टूडेंट्स के लिए 20 आवर की लिमिट है, वो हो सकता है 2024 में 20 आवर से 30 आवर्स की हो जाए। सो जी, एक अच्छी न्यूज़ भी है स्टूडेंट्स के लिए। सो ईजिली वो अपने एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज कर पाएंगे। जहां वो महीने का 1200-1300 डॉलर कमा रहे थे, तो आराम से वो 1600-1700 डॉलर कमा सकेंगे। साथ में एक और अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि सितंबर 2024 के बाद वो कैपिंग कर देंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा के लिए, मतलब कि वीज़ास वगैरह कम आएंगे। सो जी, उन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बोला जो कि प्राइवेट कॉलेज वगैरह लेके आते थे या और छोटे मोटे कॉलेज लेके आते थे। सो जो अच्छे कॉलेजेस लेके आएंगे और जिनका सारा ओरिजिनल काम होगा, सबको वीज़ा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सो
जिनका जेन्युइन काम होगा और अच्छी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए आएंगे, जो एसडीएस कॉलेजेस हैं अच्छे, सो वीज़ा डेफिनेटली उनका आएगा। हम बात करते हैं, कनाडियन गवर्नमेंट ने एक टेम्प्रेरी रूल निकाला था 31 दिसंबर 2023 तक कि जिनके भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हैं उनके एक्सटेंड कर दिए जाएंगे वर्क परमिट 18 महीने के लिए। सो जी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है जब हम 2 साल की या 1 साल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमको जो वर्क परमिट मिलता है ना, 3 साल का या 1 साल का, है ना। सो जिनका भी 31 दिसंबर 2023 तक एक्सपायर हो रहा था वर्क परमिट, उनको एक्सटेंशन मिला था 18 महीने का। बट उन्होंने बोला आगे 2024 में, है ना, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं कि वर्क परमिट्स को एक्सटेंड किया जाएगा। सो जी ये खबर है उन लोगों के लिए जिन लोगों के अभी वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे थे। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी ऐसे हैं मेरे फ्रेंड्स जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है 2024 में। सो उन्होंने सीधे से एक आपको चेतावनी दे दी कि अपना पीआर का जुगाड़ देख लो, है ना, जैसे भी अपना एलएमआई वगैरह है या किसी और प्रोविंस में मूव होना है। सो जी यही थी जितनी भी अनाउंसमेंट्स थी, है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना जो भी आपकी क्वेरीज हैं। और जो मेरे को बेकार रूल लगा वो यही लगा कि जो $10,000 से $20,000 जीएसटी कर दी, है ना। बट एक तरीके से ठीक भी है क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे काम वगैरह नहीं मिल रहा था, है ना, 7-7 8-8 महीने से। और काफ़ी बच्चे सुसाइड वगैरह भी सुनने में आ रहा था कर रहे थे, और बाकी स्ट्रेस में थे बच्चे, डिप्रेशन में थे। सो देखते हैं फ्यूचर में ये रूल कितना फ़ायदेमंद होता है स्टूडेंट्स के लिए। और जी यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।